रात का सन्नाटा था। गांव के एक कोने में कमला देवी की कुटिया थी, जो काफी पुरानी थी। उसके बेटे अर्जुन का स्वभाव शांत और सरल था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अर्जुन की तबीयत में अजीब सा बदलाव आ रहा था। उसकी आंखें लाल हो जाती, शरीर से अजीब सी गंध आती और वो रात में घर से बाहर निकल जाता। कमला को यह सब देखकर चिंता होने लगी थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अर्जुन को हुआ क्या है। उस रात की शुरुआत कुछ सामान्य सी थी। अर्जुन थका हुआ घर आया और जल्दी ही सो गया, लेकिन रात के बीच में कमला की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। उसने देखा कि अर्जुन बिस्तर में नहीं था। घबराई हुई वो घर के बाहर निकली तो उसने देखा कि अर्जुन जंगल की ओर भाग रहा था। उसके हाथ पैर सामान्य इंसान की तरह नहीं चल रहे थे, बल्कि जैसे किसी जानवर के हों। कमला की छाती धड़कने लगी। अर्जुन को बुलाने पर भी वो पलटा नहीं। कमला ने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे पीछे दौड़ी। कुछ दूर पर उसे अर्जुन मिला। उसकी शक्ल अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका चेहरा भेड़िए जैसा हो गया था और उसकी आंखें खूनी लाल चमक रही थी। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा जोर जोर से सांस ले रहा था। कमला को समझ नहीं आया कि ये अर्जुन था या कोई दैत्य। अगले दिन सुबह अर्जुन घर लौट आया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी थकान और दुख था। उसने कमला से कहा, माँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन जब रात होती है मैं खुद को नहीं पहचान पाता। कमला को गहरा सदमा लगा। वो गांव के वैद्य जी के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। वैद्य ने कहा, यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है, यह काला जादू हो सकता है। गांव में बहुत पहले ऐसे किस्से सुने गए थे जब लोग भेड़िया बन जाते थे। हमें इसे जल्द ही रोकना होगा, वरना अर्जुन को हमेशा के लिए खो देंगे। वही रात दोबारा आई। अर्जुन फिर से घर से बाहर निकला और इस बार कमला ने खुद को तैयार कर लिया था। उसने वैद्य के बताए कुछ उपायों का पालन किया था। उसने अर्जुन के गले में नीम की माला पहना दी थी, जिससे काला जादू थोड़ा कमजोर हो जाए। लेकिन जैसे ही रात बढ़ी, अर्जुन का शरीर फिर से भेड़िए में बदलने लगा। उसकी गुर्राहट और हिंसक हावभाव ने कमला के दिल में डर बिठा दिया। वह जंगल की ओर भागा और इस बार उसने कुछ जानवरों का शिकार किया। कमला दूर से देखती रही, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो जानती थी कि अब अर्जुन की मुक्ति केवल किसी विशेष उपाय से ही संभव है। अर्जुन की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो दिन में इंसान और रात में भेड़िया बनता जा रहा था। कमला ने गांव के सबसे पुराने पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, यह शाप है जो शायद अर्जुन के पूर्वजों ने किसी के साथ किया होगा। इसे तोड़ने के लिए हमें एक विशेष जड़ी बूटी लानी होगी, जो सिर्फ काली पहाड़ियों में मिलती है। लेकिन वह जगह खतरनाक है और वहां तक पहुंचना लगभग असंभव है। कमला ने ठान लिया कि वो हर हाल में अपने बेटे को बचाएगी। उसने पुजारी और कुछ गांव वालों की मदद ली और वे लोग उस खतरनाक सफर पर निकल पड़े। काली पहाड़ियों तक का रास्ता घने जंगलों और ऊंचे नीचे पहाड़ों से भरा था। कई बार रास्ते में जंगली जानवरों का सामना हुआ, लेकिन कमला के दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, अपने बेटे को बचाना। कई दिनों के बाद जब वो पहाड़ियों तक पहुंची, तो वहाँ की हवा में कुछ अजीब सी बात थी। वहाँ उन्होंने वह जड़ी बूटी पाई, लेकिन उसी वक्त एक खतरनाक भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया। यह कोई सामान्य भेड़िया नहीं था, यह एक शापित आत्मा थी। कमला ने हिम्मत से काम लिया और पुजारी के मंत्रों की मदद से भेड़िए को वहाँ से भगाया। उन्होंने जल्दी से जड़ी बूटी ली और गांव लौट आए। अब समय आ गया था अर्जुन को ठीक करने का। पुजारी ने कहा कि इस जड़ी बूटी से अर्जुन को एक विशेष औषधि दी जाएगी,
लेकिन उसे तभी पिलाया जा सकता है जब वह पूरी तरह से भेड़िया बन चुका हो। कमला ने कांपते हुए हाँ कहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं देर न हो जाए। रात हुई और अर्जुन का शरीर फिर से भेड़िया बनने लगा। उसकी चीखों ने कमला का दिल छलनी कर दिया। पुजारी ने औषधि तैयार की और जैसे ही अर्जुन पूरी तरह से भेड़िया बना, उन्होंने उसे वो औषधि पिला दी। अर्जुन पहले तो बुरी तरह छटपटाया, उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। कमला ने डरते हुए पुजारी से पूछा, क्या यह काम करेगा? पुजारी ने कहा, यह आखिरी उम्मीद है। अगर यह असफल हुआ तो अर्जुन को हमेशा के लिए खो देंगे। धीरे धीरे अर्जुन की हालत सुधरने लगी। उसकी भेड़िए जैसी शक्ल इंसान में बदलने लगी। उसकी आंखों की चमक वापस आ गई और उसका शरीर पहले जैसा हो गया। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। पुजारी ने बताया कि यह शाप अर्जुन के पूर्वजों ने किसी निर्दोष पर किया था, जिसकी सजा अब अर्जुन को मिल रही थी। लेकिन जड़ी बूटी और कमला के धैर्य ने उसे बचा लिया। कुछ दिनों के बाद अर्जुन पूरी तरह से ठीक हो गया और गांव में उसकी बहादुरी के किस्से सुनाए जाने लगे। लेकिन उस रात के बाद अर्जुन ने कभी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की और कमला ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसका बेटा अब सुरक्षित था।